10 मई जो कि पाकिस्तान के लिहाज से तारीखी दिन था, उसके बाद हमने देखा कि दुनिया अब आगे बढ़ चुकी है। ख़ास तौर पे ख़ित्ते में नुमाया तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी हैं। ताकत का तवाज़ुन जो भारत बरकरार रखना चाहता था, उसे अब पीछे धकेल दिया गया है और डेटरेंस जो है वो वापस बहाल कर दी गई है रिवायती तौर पर। तो ये सिचुएशन मद्देनज़र रखते हुए एक पाकिस्तान की जानिब से बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट जो है पाक चाइना इंस्टीट्यूट ने जारी की। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब इसके चेयरमैन, और उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की उसमें कहा कि जी वो 16 घंटे जब जनूबी एशिया में तारीखी तब्दीली रूनुमा हो गई। इस रिपोर्ट पर हम आगे चल के बात करेंगे कि इसमें जो क्या अहम फैक्टर्स हैं वो बताए गए हैं, पाकिस्तान क्यों जीता और मोदी का जो अंदाज़ा था वो गलत क्यों साबित हुआ, और क्या कुछ जो है वो इससे दोबारा अब मंजर आम पर आ गया है और मामला जो हैं वो उजागर हो गए हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा हम बात करते हैं 10 मई से पीछे यानी 9 मई की, क्योंकि जो हमारी मकामी सियासत है, या ये कह लीजिए कि जो हमारे सियासी जमातें हैं या जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामलात हैं, वो 9 मई पर ही रुके हुए हैं, 9 मई पर ही अटके हुए हैं। और ऐसा लग रहा है कि खासकर एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद 9 मई के मामलात में ही उलझ कर रह गई है। ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए कि जी जो अदालतें हैं, खासकर जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालतें, वो ट्रायल्स को जल्द से जल्द मुकम्मल करें, और उसके लिए 4 महीने का टाइम दिया गया था। अब उसके बाद हमने देखा कि जो अदालती अहकाम हैं उसको लेकर अडियाला जेल पहुंचे थे डीएसपी साहब जावेद साहब। उन्होंने कहा कि जी हमें 9 मई के सिलसिले में इमरान खान साहब जो कि बानी पीटीआई हैं, उनके कुछ टेस्ट करने हैं, पॉलीग्राफिक टेस्ट करना है, वॉइस मैचिंग टेस्ट करना है, और इसके अलावा भी जो है वो फोटोग्रामेटिक टेस्ट हैं वो करने हैं, ताकि हम जो प्रोसिक्यूशन है उसके मामलात को आगे बढ़ाएं, तफ्तीश को आगे बढ़ाएं और मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद खुद बानी पीटीआई जो हैं वो इंसाफ की फराहमी में रुकावट बन रहे हैं, क्योंकि तीन मरतबा वो मना कर चुके हैं कि मैंने ये टेस्ट नहीं कराने। 2 मरतबा उन्होंने तहरीरी तौर पे मना किया और 1 मरतबा ज़बानी तौर पे। अब एक बार फिर अदालत से इजाज़त ले ली गई है और एक बार फिर उनका जो है वो टेस्ट किया जाएगा ताकि ये मामला आगे बढ़ सकें। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस पर ज़ाहिर हम जो है वो बात करेंगे। दूसरी तरफ जो बैरिस्टर गौहर हैं वो फरमाते हैं कि जी जो हमारे कारकुनान हैं वो जज्बात काबू में रखें और ईद से पहले बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। उन्होंने क्या कहा, और उसके अलावा जुनेद अकबर साहब जो हैं वो आज क्या फरमा रहे हैं तहरीक से मुतालिक, वो भी आपको जो है वो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले सुने कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं। खान साहब की रिहाई के लिए वर्कर हमारे सही सवाल उठा रहे हैं और वो बड़े पुरजोश हैं, उनके जज्बात का हम कदर करते हैं। कोई भी बंदा ये तस्वर नहीं कर सकता कि खान साहब 2 साल जेल में क्यों कर गुजारे, किस तरह बोगस केसेस है उसमें क्यों। पर मैं अपने वर्कर सपोर्टर और सबको कहता हूँ जज्बात को काबू में रखें। खान साहब के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं, धरने भी दिए, प्रोटेस्ट भी किए, रैलीज भी निकाली, असम्बली में भी वो बात की है, इंटरनेशनली सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अदालतों में चले गए, हर अदालत में जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है, इंशाल्लाह ईद से पहले खान साहब अभी का आपकी मुलाकात हुई है अंदर। अच्छा, दूसरी तरफ एक तो अलीमा खान साहब भी कह रही हैं कि बानी पीटीआई कहते हैं कि जी अब तहरीक जो है वो चलाई जाएगी, और जुनेद अकबर साहब जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि एहतजाजी तहरीक जो है उसका लाए अमल तय कर लिया गया है। और उन्होंने कहा है कि जी जो क़यादत है एहतजाजी तहरीक की वो एक बार फिर अली अमीन गंडापुर साहब को ही दी जाएगी। लेकिन सिर्फ उनको नहीं, बल्कि इसमें लोग जो हैं वो ऐड होंगे, मुख्तलिफ अफराद जो हैं वो इसको लीड करेंगे, किसी एक बंदे पर बोझ नहीं डाला जाएगा। और उन्होंने और भी जो है वो इस बारे में डिटेल बताई है। उन्होंने कहा कि एहतजाज से पहले सवाबी या फिर ये कि जो मारगला है उसके पहाड़ों में एक टेंट विलेज बनाया जाएगा, वहाँ पर सारे के सारे लोग जमा होंगे, जिसमें ज़्यादातर केपी से आने वाले लोग होंगे। इस्लामाबाद में जो एहतजाज या धरना होगा ये दूसरे शहरों तक तो जाएगा, लेकिन दूसरे शहरों से लोग जो हैं वो शायद यहाँ पर नहीं आएंगे। तो एक बार फिर हम ये समझ सकते हैं कि शायद जो केपी है वो ही इसमें एहतजाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। और जुनेद अकबर ने यह भी कहा कि माजी की खामियों को दूर करते हुए अक्सरियत की राय से फैसला होगा, किसी एक बंदे पर बोझ नहीं डालेंगे। आखिर माजरा क्या है, मामला क्या है? क्या पीटीआई जो है वो एक बार फिर तहरीक के ज़रिए बानी पीटीआई को रिहा कराना चाहती है? क्या बातचीत से दिल उकता गया है, परेशान हो गए हैं? क्या जो मुज़ाकरात के दरवाजे खुले थे वो मुज़ाकरात के दरवाजे बंद होते नज़र आ रहे हैं? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। न्याई साहब, आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि दुनिया जो है वो 10 मई से आगे निकल गई है, आगे बढ़ चुकी है, लेकिन जो हमारी लोकल पॉलिटिक्स है वो अभी तक 9 मई में ही फंसी हुई है? बहुत बहुत शुक्रिया सलमान। पहले तो ये हकीकत है कि शामी साहब की जो रिप्लेसमेंट होती है वो मुझे बड़ा ही एक एहसास है, जिसको कहने कमतरी होता है कि इतना बड़े आदमी के जूते में अपना पाँव रखने की कोशिश करना।
लेकिन मुझे उम्मीद है कि सूए तब इसलिए नहीं होगा कि ये जो है हालत मजबूरी करनी पड़ रही है। सर लेकिन जी बात यह है कि 9 मई जो है ना वो पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन बाब है, इसमें दो राय नहीं है। सही, ये वो दिन है कि जिसमें बिलाखिर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब ने को भी पता चला कि ये बहुत भयानक दिन है। अव्वल दिनों में उन्होंने शायद इसका इस तरीके से अंदाज़ा नहीं लगाया था और वो एक अपने ही एक लहर में उसमें उन्होंने इसकी ओनरशिप ले ली थी। बल्कि जिस दिन रहाव के आए थे 13 मई को लाहौर पहुंचे थे तो उसी दिन ही उन्होंने उसकी ओनरशिप ले ली थी। लेकिन बाद उनको मालूम हुआ कि नहीं ये एक बड़ी एक भारी भरकम जिम्मेदारी है और इससे छुटकारा होना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर ब्लेम गेम शुरू कर दी कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। इससे जाहिर होता है कि कितना भयानक है कि कोई बंदा इसका बोझ उठाने पर तैयार नहीं है। और जब आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं तो ऐसे है जैसे 9/11 में अमेरिका को कहा जाए कि आपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, वहाँ पे तो बदतरीन सलूक किया जाता है और कोई बंदा जो है इसके ऊपर गुंजाइश मजीद लोगों के अंदर सख्ती बढ़ जाती है। ये तो एक हिस्सा। दूसरा जो हमारा टॉपिक है कि जिसमें उनको जो ATC ने उनको जिसको कहना चाहिए कि यहाँ पे उन्होंने आज फिर उसके लिए उन्होंने ऑर्डर इशू किए। तो मैंने मेरी बात DSP जावेद आसिफ साहब से हुई थी, हो रही थी, आज भी हुई है। अच्छा, क्या फरमाते हैं सर? हो चुकी थी जब ये पॉलीग्राफिक टेस्ट लेने कहते हैं। मैं पहले ये बता दूं कि तहरीक इंसाफ वाले जो है खामखा जो है ज्यादती करते हैं, वो ट्रोलिंग को शुरू कर देते हैं। कोई एहलकार होता है मसलन और किसी के बारे में काजी फाइजा के खिलाफ रेफरेंस इमरान खान ने दिया तो बजाय इसके कि जिसको इमरान खान ने बाद में खुद उसको डिसओन कर दिया, उनकी 5-6 साल चीफ जस्टिस बनने से पहले उनकी फैमिली की ट्रोलिंग होती रही। फिर जब आर्मी चीफ साहब के जो बनने पे अमकानी तौर पे बनना है जी जनरल आसिम मुनीर साहब ने, तो फिर तहरीक इंसाफ ने बदतरीन ट्रोलिंग की। और इमरान खान साहब एक दिन ये कहेंगे कि हाँ मुझे वो जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ वो जुलूस नहीं निकालना चाहिए थे। अब यही बात है कि जो बंदा कुछ थोड़ा सा हिलता है उसकी ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं और उसके खिलाफ बहुत गलीज पोस्ट करते हैं। पहली तो यह है कि जी जावेद इकबाल साहब से मेरा भी पाला पड़ चुका, वास्ता पड़ चुका है और मेरी बेटी जो थी वो भी 9 मई के केस में फॉल्सली उसको इंडाइट किया गया था। सही। तो उन जावेद इकबाल साहब ने ना सिर्फ ये कि उनको बल्कि दर्जनों तहरीक इंसाफ के लोगों को रिलीफ लेके दी ATC से, उनके पर्चों से नाम निकलवाए। तो उनका आज भी एक रिलीफ मिला है सर, आज भी एक अली रजा नामी मुल्जिम को रिलीफ मिला है। वो जी हाँ, नहीं जावेद इकबाल साहब के तो लाहौर के अंदर केसेस जितने हैं उनके बारे में बिल्कुल हतमी कहता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे रिलीफ दिया और जिनको नहीं मिला उनके बारे में उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको टोंक दो। उन्होंने कहा जी इसके बारे में जब मैं अदालत में मुसलसल पेश होता था बेटी के साथ तो वो कहते थे कि जी अब इसके बारे में तशवीश मुकम्मल नहीं हुई और मेरी बहुत ही दर्जनों ख़वातीन को तो उन्होंने थोक के हिसाब से दिया। बाद में मेरे नज़दीक कई चीज़ें जो है तजावज़ भी हुए एक्सेस, लेकिन उसमें जावेद इकबाल का कसूर नहीं है। अच्छा, अब ये कोर्ट ऑर्डर है और ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है या आपका जो फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट है या 3 टेस्टों का अदालत ने दोबारा किया है जो कि 9 जून को उन्हें पेश करने हैं। अच्छा, इससे पहले उन्हें ये पहले जब था तो उसकी उन्होंने मुझे बताया था कि सुप्रीडेंट जेल के थ्रू हमने लेने थे और बानी PTI ने इनकार कर दिया था। अच्छा, मैं पहले एक जनरल स्टेटमेंट दे दूं, अगर अवॉइड किया जा सकता हो तो अवॉइड कर लेना चाहिए था। मतलब आपने किसी की तस्दीक तो नहीं करनी, जब आपके पास अगर एविडेंसेस होंगे। ये तो आप फोरेंसिक टेस्ट तब करते हैं जब आपके पास जो है एविडेंसेस ना हो। ये मेरा ख्याल है कि उनको तहरीक इंसाफ को मुझे जो अंदाज़ा लगाने में या ये जो बदगुमानी है इसका मैं बोझ उठाए लेता हूँ कि उसमें हर्ज नहीं है कि उनसे ये ना लिए जाते। मतलब उनके शान निशानी वो कौमी लीडर हैं, पाकिस्तान के बहुत मकबूल लीडर हैं, लेकिन इसमें जावेद इकबाल साहब का तो कोई कसूर नहीं है। ये फैसला उन्होंने तो नहीं किया, ये तो जिन्होंने किया, जिन्होंने बानी तहरीक इंसाफ को अंदर रखा हुआ है जिन लोगों ने या जिन रियासत पाकिस्तान ने, ये उन्हीं का फैसला जी किया जाए। ये जिसको कहना चाहिए कि फोटो